यहाँ अपॉर्चुनिटी इतनी है कि अगर हम लेने बैठ जाए तो हर सेक्टर में है। और फर्स्ट कंपनी पेटीएम आई थी, उसमें सिलेक्शन, आईसीआईसी बैंक में सिलेक्शन और कार्वी में सिलेक्शन, ये 3 कंपनी में मेरी सिलेक्शन हुई थी। अब तुम बता रही हो कि तुमने स्टार्टअप ज्वाइन किया, तो तुम्हारे जो प्रीवियस जॉब था उसको छोड़ के स्टार्टअप में आने में मन में रिस्क लगा था? स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, अगर हम कम टाइम पे भी ना मतलब अनदर पोजीशन को बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हैं अगर मेरे पास प्रॉपर स्किल और नॉलेज हो ना। नहीं, वो मैंने सिमेज से सीखा है और बस उसी को एप्लीकेबल कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अब सिमेज की शाखाएं सिर्फ पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल रही। आईसीआईसीआई का जॉब किसी हायर स्टडी से कम नहीं था। वहां पर भी वही सारा लर्निंग मिलता है जो आईसीआईसीआई बैंक में मिलता है, प्लस तुमको वहां पे एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, अर्निंग मिलती है, नेटवर्क मिलता है, कनेक्शन मिलता है। मतलब मुझे ना एक चीज से बहुत पर्सनली बहुत अच्छा फील होता है कि आप डायरेक्टर होने के बावजूद भी एक फैकल्टी की तरह बच्चों के पीछे पीछे, इतना शायद बहुत कम ही कॉलेज में होता है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? गुड गुड गुड। वेयर आर यू राइट नाउ? Bangalore sir. Bangalore. Karnataka has got a new government. Congress government. जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान का सब अच्छा हो। हमें गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, बस गवर्नमेंट हमारे लिए काम करे, बस हमारे लिए वही गवर्नमेंट अच्छी है। इंडिया में एक पुरानी मतलब एक लाइन कही जाती है, खासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बात कही जाती है कि इंडिया डोंट ग्रो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बट इट ग्रोज डिस्पाइट ऑफ गवर्नमेंट। भारत सरकार के कारण नहीं बढ़ता है, सरकार के बावजूद बढ़ता है। तो चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो उसके कारण भारत बढ़ रहा हो ऐसा नहीं है। उस पार्टी के और उस सरकार के होने के बावजूद भारत बढ़ जाता है, ये भारत की खासियत है। हाँ। और तुम तो उस शहर में हो जो कि भारत के ग्रोथ इंजन में है। हाँ, मतलब मुझे ऐसे यहाँ पे सिर्फ एक ही लगा कि यहाँ कंपनी, यहाँ अपॉर्चुनिटी इतनी है कि अगर हम लेने बैठ जाएं तो हर सेक्टर में है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, कॉर्पोरेट में अलग अलग सेक्टर में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, हर दिन अपॉर्चुनिटी आती है। बस उसको किस तरीके से ग्रैब करना है, वो अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले तो वो बहुत इजीली ग्रैब हो जाएगा। इतना टफ नहीं है कि हम जॉब नहीं ले सकते हैं। आज के डेट में जॉब 15-20,000 का कोई भी ले लेता है। और एक बार अगर जॉब में कोई आ गया, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आ जाते तो जॉब अपने आप को ऑटोमेटिक वो इम्प्रूव कर लेते हैं अपने स्किल से, अपने एबिलिटी से, टैलेंट से। और यहाँ तो नॉर्थ कितने भरे पड़े हैं, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी तो नॉर्थ से ही चल रही है, नॉर्थ के ही बच्चे इतने सारे हैं, बिहार, यूपी, एमपी। तो चलो हम लोग आज की इस बातचीत को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करते हैं और शुरुआत इस बात से करेंगे कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड के अपने बारे में बताओ, एकेडमिक बैकग्राउंड बताओ, सिमेज में आने के पहले के बारे में बताओ, है ना? और फिर हम लोग किस सेशन में थी, कौन सा कोर्स किया था, सब बताओ। सिमेज में आने से पहले मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था। मेरा बैकग्राउंड जो है वो बहुत स्ट्रेट में गया है। कॉमर्स से बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, MU 2014 to 17th बैच, जहाँ पोदार सर का पोदार सर के वजह से अगर मैं इंटरव्यू क्रैक भी करती हूँ, जो फर्स्ट इंटरव्यू हमने क्रैक किया था, पेटीएम जब आया था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था और फर्स्ट कंपनी पेटीएम आई थी, उसमें सिलेक्शन, आईसीआईसी बैंक में सिलेक्शन और कार्वी में सिलेक्शन, ये 3 कंपनी में मेरी सिलेक्शन हुई थी। और हमारे बैचमेट में भी कौशिकी की, फिर सैयद की, नील की, इनकी सिलेक्शन हुई थी आईसीआईसी बैंक कार्वी में। नील तुम्हारे बैच में था? हाँ, नील, सैयद, कौशिक। थोड़ा दिन पहले आया था, डांट खाया था मेरे से। उसको डांट के बहुत मजा आता है। तो वो जिस तरीके से इंटरव्यू का प्रिपरेशन उन्होंने कराया ना, वो एक बेसिक था, और बेसिक अगर स्ट्रांग हो जाए ना तो फिर आगे का पाथ बहुत क्लियर हो जाता है। तो वो बेसिक इंटरव्यू प्रिपरेशन वो आज तक काम आता है। मगर मैं कहीं भी इंटरव्यू दी तो वो वाली चीजें की, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट में रखो, बोलने से पहले स्माइलिंग फेस रखो, तो वो सारी पोदार सर की और आपका मेघा मैम का जो गाइडेंस था इंटरव्यू से पहले का जो सेशन था, वो हमारे लिए लाइफ टाइम काम आएगा।
वो हम किसी भी कंपनी में चल जाए, कितनी भी कंपनी चेंज कर दे, लेकिन जो वो फर्स्ट टाइम होता है ना, वो लाइफ टाइम हमारे साथ चलती है। तो तुमने ज्वाइन कहाँ पे किया था? मैंने 2009 मैंने ज्वाइन नहीं किया, उस टाइम पे नहीं किया, क्योंकि मुझे हायर स्टडी मतलब एमबीए कंप्लीट करना था, बट वो मेरे साथ रहा। एमबीए एलन मिश्रा से मैंने किया। उसके बाद 2019 में मैं बैंगलोर आई, मैंने जेनेसिस कंपनी ज्वाइन किया, उसमें ब्रिजस्टोन प्रोसेस था, उसमें काम की। फिर सेकंड फोन पे कंपनी, एंड थर्ड अभी केनको ये हेल्थ सब्सक्रिप्शन है। सो ये स्टार्टअप है, तो मुझे लगा कि अभी 2 ये कंपनी जो ग्रोइंग कंपनी है उसमें काम कर लिया, एक बार स्टार्टअप में ट्राई करती हूँ, क्योंकि स्टार्टअप में पहले जो मैं बातचीत कर रहा था, मैं अनिल के साथ बात कर रहा था। अनिल तुमसे आई थिंक सीनियर है, वो 2016 में पास आउट किया है, बस 1 ही साल सीनियर है तुमसे। और अनिल ने सीमेंट से आगे पढ़ाई करने के बाद फिर एमडॉक्स में ज्वाइन किया था, और एमडॉक्स के बाद उसको बहुत अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट मिला, लगभग 3 टाइम्स सैलरी इंक्रीज मिल गया उसको, क्योंकि आईटी सेक्टर में ग्रोथ चल रहा था। और उसने पेपाल ज्वाइन किया, और पेपाल के बाद अब उसने स्टार्टअप ज्वाइन किया है। तो मैं यही बता रहा था कि जो अनिल ने अभी एक स्टार्टअप ज्वाइन किया है, और एक बहुत बड़े एमएनसी का जॉब छोड़ करके, बहुत हाई पेइंग जॉब छोड़ करके उसने स्टार्टअप ज्वाइन किया। ऑब्वियसली स्टार्टअप में पे स्केल यूजुअली ज़्यादा होता है, कई बार बहुत एग्रेसिव होता है, साथ में बहुत सारे ईसॉप्स होते हैं, तो वो रिस्क उसने लिया। तो उस पर ही मैं उससे बात कर रहा था कि जो हमारे एलुमनाई है, उनको भी कई बार डिसीजन मेकिंग में सोचना पड़ता है कि क्या करें, ये इतनी बड़ी कंपनी है और इसको छोड़ करके किसी स्टार्टअप में जाएं, सही रहेगा नहीं रहेगा। तो इस विषय पर ही मैं उससे बात कर रहा था। तुम्हारे कॉलेज का कोई तस्वीर तुम्हारे पास होगा तो हमको जरूर भेजना, कॉलेज के अंदर। हाँ बिल्कुल सर, वो एक्चुअली उस दिन मैं ऑफिस में थी, तो मेरे पास था, लेकिन ग्रुप में था कौशिकी और स्वाति के साथ। कौशिकी और स्वाति के साथ था मेरा, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि जो थोड़ी सी मैं पहचान रहा हूँ उसको, हाँ थोड़ी हेल्दी सी थी। हाँ। और अब मैं तुमको भी बेहतर पहचान रहा हूँ। अब जब तुम्हारा चेहरा लाइट में आया तब तुमको मैं थोड़ा पहचान रहा हूँ। तुम पहले थोड़ी सी माइल्ड न्यूट्रिशन वाली थी, अब थोड़ी सी तुम खाते पीते घर की लग रही हो। हाँ वो बैंगलोर का इफेक्ट है। यहाँ इतने चावल खिला देते हैं कि हो जाता है। नहीं तो अब तुम बता रही हो कि तुमने स्टार्टअप ज्वाइन किया, तो तुम्हारे अब जो प्रीवियस जॉब था उसको छोड़ के स्टार्टअप में आने में मन में रिस्क लगा था? हाँ थोड़ा सा रिस्क था कि मतलब स्टार्टअप में ऐसा होता है कि वो मतलब कुछ काम समझ में नहीं आया, कोई प्रॉपर गाइडेंस के लिए नहीं होता है। प्रॉपर एक मैंने रिस्क लिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास 3 कंपनी के ऑफर्स थे, बट ऐसा लगा कि स्टार्टअप पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। अगर हम कम टाइम पे भी ना मतलब अनदर पोजीशन को हम बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हैं, अगर मेरे पास प्रॉपर स्किल और नॉलेज हो ना तो हम बहुत जल्दी ग्रैब कर ले। तो कर भी लिया, मतलब 3 महीने में। स्टार्टअप में आपको ग्रोथ के लिए साल का वेट नहीं करना होता है। हाँ आपका अप्रेजल जो है वो साल के एंड में होगा, जरूरी नहीं है। नहीं, वो हो जाता है विदिन अ मंथ, विदिन अ 3 मंथ के अंदर ही मेरा पोजीशन भी चेंज हुआ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क करने के लिए आओगे, और वो आपको हो सकता है वाई भी थमा दें, जेड भी थमा दें, वो आपको एबीसी भी थमा दें। आपको स्पेशलिस्ट तो होना है, लेकिन आपको जर्नलिस्ट भी बनना है। हाँ वो रहता है। तो मतलब एक थोड़ा रिस्क लगा, लेकिन लगा कि हाँ हो जाएगा। सो अभी कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा प्रेशर भी होता है कभी कभी, और प्रेशर तो कॉर्पोरेट में है ही। मैं तो अनिल तो कह रहा था कि उसको प्रेशर नहीं मिल रहा था पेपाल में, इसलिए वो छोड़ा। उसको वहां पे प्रेशर ही नहीं महसूस हो रहा था, उसको वहां पर वर्क का चैलेंज ही महसूस नहीं हो रहा था। और ये बड़ा फैक्ट है, अक्सर लोग जिनको अपने जॉब में चैलेंज महसूस नहीं होता है वो उस जॉब से उब जाते हैं, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलता ना अपने टैलेंट को दिखाने का। फिर हम कैसे सामने वाले को प्रूफ करेंगे कि मेरे अंदर ये स्किल है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। तो इसके लिए You are talking like a complete corporate person, huh? नहीं, वो मैंने सीमेंट से सीखा है और बस उसी को एप्लीकेबल कर रही हूँ। क्योंकि मैं जहाँ भी इंटरव्यू देने जाती हूँ 3 चीजें पोदार सर का याद रखती हूँ कि स्माइलिंग फेस, कॉन्फिडेंस, नहीं आए आंसर लेकिन चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि सामने वाले को लगे कि नहीं, जो भी आंसर बोल रही है ये सही है, भले वो आंसर गलत हो
लेकिन चेहरे पे कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि लगे कि नहीं ये आंसर भी सही है। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। और दूसरा मैं कहता हूँ फेक टिल यू मेक, मतलब आप अपने आप को बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरफ, मतलब भले ही आपके अंदर में आत्मविश्वास नहीं है, भले ही आप अंदर में दिल धड़क रहा है और आपको सवाल का जवाब नहीं आ रहा, परेशान महसूस कर रहे हो, लेकिन बिल्कुल आप फेक करो, लेकिन आप इस तरह से कॉन्फिडेंटली बैठे हो और इस तरीके से आप, जैसे लग रहा है कि भाई चलो ठीक है, ये हो सकता है ये एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से सवाल है जिसका जवाब इसको आता है और जिम्मेवारी मिलने पे काम कर सकता है। तो ये फेक टिल यू मेक मैं हमेशा कहता हूँ कोई। और नहीं, अभी तो मैं जब से कॉलेज पास आउट हुई, मैं सिमेज को मतलब देख रही हूँ, इतना मुझे खुद भी इतना सही फील होता है कि मतलब जब हम लोग आए थे, वो एक बोरिंग रोड का ब्रांच, अभी पाटलिपुत्रा का, और इतने सारे फैकल्टीज जो हैं उनका हर समय वीडियो देखते रहती हूँ मैं, तो मतलब टोटली सिमेज को लेके इतनी एक्टिव हूँ कि मतलब घर पे ही बताती हूँ, देखो मम्मी आज सिमेज का, मम्मी बोलती है हाँ देखो जहाँ से तुम पढ़ी, हम बोले हाँ बहुत प्राउडली फील करती हूँ कि जहाँ से मैं पढ़ी हूँ। देखो आज सुबह से मैं तुम लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और शुरुआत मैंने करी समीक्षा से जो कि टेक्सास में है अभी, फिर अनिल से मैंने बात करी जो कि अभी इतने बड़े स्टार्टअप में है, करोड़ों से ऊपर का पैकेज इंडिया में कमा रहा है। तो और मुझे लग रहा है कि अब सिमेज की शाखाएं सिर्फ पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। होता है प्लेसमेंट होता है, पर इतने ज्यादा बल्क में होना, एक एक बच्चों के हाथ में 3-3 ऑफर लेटर जाना है, उसमें चूज करना कि कौन सा में जाएं, उनके पास इतने सारे ऑप्शंस, ये देख के बड़ी खुशी होती है कि इनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। अभी इस साल तो हम लोग का प्लेसमेंट, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि पिछले साल की तुलना में कम है क्योंकि 2023 जो है ये बहुत डिफिकल्ट ईयर है। वो तो है, 22 और 21 में जो कंफर्ट था, जिस तरह से, जैसे विप्रो, अगर मैं एक कंपनी की बात करूं 296 ऑफर थे विप्रो के सिमेज में। अभी आईटी कंपनियां उतनी तगड़ी हायरिंग नहीं ले रही हैं, अभी तो ले ऑफ ही चल रहा है बहुत ज्यादा। आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक ने 259 स्टूडेंट्स को पिछले साल लिया हमारे यहाँ, मतलब उनको हमारे लिए ग्रुप फोटोग्राफ करना और हॉल में बैठाना मुश्किल हो रहा था। हाँ, तो इस साल 100 को लिया है, तो चलो हम लोग कंपनी को बोलते हैं कम से कम 3 फिगर तो रखिएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट घटी भी है इस साल, कंपनियों की हायरिंग कमजोर हो गई है, कम है, अभी तक कम ही है। हाँ, और उस कमजोर हायरिंग के दौर में भी इतना लोगों को ऑफर मिल गया है, इस चीज है वो बहुत बड़ी बात है। जहाँ इतने ले ऑफ हो रहे हैं, इतना जॉब जा रहा है, उसमें हायरिंग, मतलब मैं पढ़ रहा था, मैं सिमेज के फेसबुक पेज पे पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई ये लोग जॉब खो रहे हैं और आप बता रहे हैं कि जॉब लोगों को मिला है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। तो इसको मैं कहता हूँ टू गुड टू बी ट्रू सिंड्रोम। सिमेज जो है वो टू गुड टू बी ट्रू सिंड्रोम का शिकार हो रहा है। अब लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि सिमेज की बच्चियां जो है वो बैंगलोर शहर में जाकर के आत्मनिर्भर बनी हुई हैं। और नहीं सिमेज का क्या है ना कि वो, मतलब मैंने दो कॉलेज में पढ़ी, मैंने प्राइवेट में भी बीबीएम किया एंड गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में एमबीए किया। प्राइवेट कॉलेज में फायदा होता, वो कॉर्पोरेट लेवल के स्तर से वो पढ़ाते हैं, मतलब जो भी चीजें होती है ना, इंटरव्यू सेशन हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना, तो वो आगे चल के वो काम आती है। बट द सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में वो कोर्स कंप्लीट कराते हैं, कैंपस आती है, ऐसा नहीं है इशिका, गवर्नमेंट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। पर बिहार में नहीं है सर वैसा। अभी बिहार में भी सीआईएमपी अच्छा कर रहा है, तुम्हारा जो संस्थान है वहाँ पर अच्छा संस्थान है, अच्छी जगह पर है और अच्छे बच्चे वहाँ मिलते हैं उस संस्थान को, कुछ अच्छे शिक्षक भी वहाँ पर हैं। थोड़ा सा वहाँ पर पॉलिटिकल टाइप का इन्वायरमेंट बन जाता है, पॉलिटिकल है, थोड़ा हो जाता वो है, कुछ तो वो जाति वाती वो कास्ट लेके, थोड़ा वो कास्टिज्म वगैरह आ जाता है वहाँ पर, जिसके कारण वो संस्थान में कुछ चीजें, गतिविधियां कमजोर हो जाती है। अदरवाइज इट्स गुड और ठीक है, मतलब लेकिन उससे अच्छा हो सकता है वो। हाँ, मतलब जितना वो नामी है ना कि एलन मिश्रा, मतलब जानते हो हो सकता था, बट अभी हो रहा है, मतलब जब हम लोग पास आउट किए तो बाद में पता चला होता है। नहीं, अब वहाँ पर अभी जो सिद्धार्था सर जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड ही इज ए वेरी डायनेमिक आईएएस ऑफिसर। और हमारे टाइम पे नहीं थे। हाँ, मतलब चेंज होते रहते हैं लोग।
हमारे टाइम पे चेतना मैम थी, बट चेतना मैम भी, चेतना प्रीति मैम थी, पर वो भी, गुड रिसोर्स पर्सन, मैंने सुना है उनके बारे में। हाँ, तो फिर वो हमारे टाइम पे रहते रहते में ही वो अमेठी शिफ्ट हो गई, तो हमारे टाइम पे वो थे नहीं, मतलब ऐसा कोई था नहीं कि जो पर्टिकुलरली प्लेसमेंट कंपनी बुला। Secretary of Chief Minister, and he is taking keen interest in the affairs of Helen Mishra Institution. I believe उनके लीडरशिप में इंस्टीट्यूशन में रिवाइवल होगा, और ये जो थोड़ा जातिवादी वाली बातें सब सुनने को मिलती है वो थोड़ी कम हो, टीचर्स क्लास को लेके ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं। और मैंने सुना वहाँ पर बच्चे जो हैं वो क्लास में आगे पढ़ाई चल रही होती है, कुछ लोग पीछे जाके बैठ जाते हैं, वो अपनी तैयारी करते हैं कंपटीशन वगैरह की। तो ये सब चीजें जो है कल्चर अच्छा नहीं है, ये चीजें। और वहाँ बच्चों को पता रहता था कि मेरा प्लेसमेंट के भरोसे नहीं रहना है, हमको अपना कंपटीशन निकालना है। तो वो चीजें हो जाती है। वो कॉम्पिटिटिव कोचिंग की तैयारी करते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे। तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना इज गुड, बट आप जब एमबीए कोर्स कर रहे हो तो उसको पूरी शिद्दत से करो। और और नहीं, मैंने एक चीज यहाँ देखा बैंगलोर में ही देखा कि यहाँ पे लोग इतना पढ़ाई को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते जितना हम अपने यहाँ करते हैं। बीबीए भी कर लेते हैं, एमबीए भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, सारी पहले पढ़ाई कर लेते हैं फिर जॉब करते हैं। यहाँ पहले जॉब कर लेते, पढ़ाई हो जाएगी। तुम ये देखो, तुमने जो जॉब्स तुमको मिले थे, चाहे वो कार्वी हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो और पेटीएम या पेटीएम, तुम अगर उन जॉब को ज्वाइन करती, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे करियर में जहाँ तुम आज पहुंची हो कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम वहां ही पहुंचती, या उससे और आगे भी नहीं, उससे आगे ही पहुंचते, क्योंकि वो 2 साल 3 साल वो गया ना, मतलब वो पढ़ाई में गया, तो वो 2-3 साल और कंपनी में कवर हो जाता। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, सिमेज के जो बच्चे जॉब में तुम्हारे बैच के तुम्हारे साथ गए, आज तुमसे पहले मैं भी बात कर रहा था, अविनाश 2018 पास आउट है, वो अभी एचआर मैनेजर है आईसीआईसीआई बैंक में हैदराबाद में, और वो जो जॉब तुमको मिला था आईसीआईसीआई बैंक में, वही जॉब में वो गया था, और अब बहुत अच्छे स्केल पर है, पे पर है। पटना में 5.5 लाख का पैकेज आईसीआईसीआई बैंक में सिमेज के बच्चों को मिल रहा है, जो लोग तुम्हारे वाले जॉब में गए थे। और अब वो लोग 5.5 में तो आए थे पटना में एज डिप्टी मैनेजर, अब उनका स्केल और बढ़ गया होगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो लोग 2019 में ज्वाइन किए उनकी, तुम्हारा तो 2017 का पास आउट था, तो 17 वाले का 3 साल का और प्रमोशन डाल दो, तो वो 5.5, पटना का 5.5 जो होता है वो वैसे भी बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो मतलब यही मैं कहना चाह रहा था कि ये तो तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं, मैं बहुत बार बच्चों को समझाता हूँ। नहीं, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि हाँ, मतलब हायर स्टडी भी जरूरी है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आई है तो वो ग्रैब कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो पढ़ाई कर लेंगे एंड वो हायर स्टडी हो जाती है। आईसीआईसीआई का जॉब किसी हायर स्टडी से कम नहीं था, वहां पर भी वही सारा लर्निंग मिलता है जो आईसीआईसीआई बैंक में मिलता है, प्लस तुमको वहां पर एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, अर्निंग मिलती है, नेटवर्क मिलता है, कनेक्शन मिलता है, और उस अर्निंग के बल पर, उस एक्सपीरियंस के बल पर तुम कल को और बेटर हायर स्टडी के लिए जा सकते हो। बहुत सारे इंडिया के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो एक्सपीरियंस को वेटेज देते हैं। अगर वहां पर सेम स्कोर वाला 2 कैंडिडेट आएगा, या एक का स्कोर थोड़ा कम है, कैट में ही मैं बात करता हूं, आईएम्स की मैं बात करता हूं, अगर आपका स्कोर कम है लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, और एक फ्रेशर जिसने आपसे ज्यादा स्कोर किया है, परसेंटाइल बेटर है, उसकी तुलना में आपको एडमिशन मिलेगा जिसके पास एक्सपीरियंस है। आईएम चाहते हैं कि एक्सपीरियंस वाले लोगों को लें, आईएस भी तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को ही लेती है, तो एक्सपीरियंस का वेटेज है। और मैं अकेला मतलब इंस्टीट्यूशन हूँ पटना में, या इंस्टीट्यूशन में काम करने वाला व्यक्ति हूँ जो यूजी के स्टूडेंट्स को लगातार ये बात बोलता हूँ कि बीबीए करने के बाद तुरंत एमबीए मत करो, बीसीए करने के बाद एमसीए मत करो, जॉब करो, और जॉब से एक्सपीरियंस लो, एक्सपोजर लो, और लर्निंग लो, और वहां से अर्निंग लो। ये सब ले करके फिर कल को जाओ आगे पीजी करने, पीजी करो, लेकिन ये 3 साल का एक एक्सपीरियंस ले करके उस 3 साल के बाद करना है तो करो। और बाकी मेरे यहाँ के आईटी के सिमेज के मैक्सिमम बच्चों को तो विप्रो और टीसीएस, इन 2 कंपनियों ने खुद ही पढ़ा दिया अपने पैसे पर। तुम सुनती आई होगी विप्रो में बच्चे एमटेक का कोर्स, बैंगलोर में बहुत बच्चे कर रहे होंगे, सब जगह कर रहे हैं।
तो वो यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, पहले ग्रेजुएशन करने के बाद जिस भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए जॉब कर ले, एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, बहुत सारे मतलब प्लस पॉइंट रहते हैं। अब एमबीए करने के बाद मिलेगा जॉब नहीं मिलेगा उसमें भी डाउट है। बीबीए को इजीली मिल जाता है। यहाँ पे मैंने जब इंटरव्यू देना शुरू करा बीबीए को इजीली मिल जा रहा है। एमबीए ठीक है, आपका एमबीए है सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। कारण भी है ना, एमबीए का प्रोफाइल और स्केल जिस जगह पर शुरू होता है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड हो जाती है। हाँ, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ही हमारे यहाँ जब आती है तो वो एमबीए को लेती है ईआरएम के लिए, और जो यूजी लेवल के जो बीबीए बीसीए हैं उनको लेती है वो फोन बैंकिंग के लिए। तो फोन बैंकिंग में स्केल थोड़ा कम है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ईआरएम में क्या है कि स्केल ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटी कम है, तो फिर कई बार उनके पास ईआरएम की वैकेंसी नहीं होती है, तो फर्क पड़ जाता है। और कंपनी जो है ओवर क्वालिफाइड पर्सन को अंडर क्वालिफाइड जॉब के लिए लेना नहीं चाहती है। हाँ, ये तो यहाँ मैंने मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मैं तो आगे सबको यही सजेस्ट करती हूँ, देखो एमबीए मास्टर्स हो जाता है, लेकिन पहले अगर ग्रेजुएशन के बाद किसी को भी अच्छी जगह जॉब मिल रहा है जॉब कर लो, अर्निंग लर्निंग सब कुछ ले लो एंड उसके बाद करो, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि यहाँ अभी मैं यहाँ हूँ, मेरे से जो पहले जो सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए वो बहुत हायर पोजीशन पे भी हैं, मेरे से ज्यादा स्किल पे भी होंगे। देखो स्केल डिपेंड करता है स्किल पर। मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि स्केल जो है वो स्किल से जुड़ा हुआ है। आपने स्किल गेन कर लिया है, डेवलप कर लिया, चाहे वो मैनेजरियल स्किल हो, चाहे वो सेलिंग स्किल्स हो, चाहे वो अकाउंटिंग स्किल हो, फाइनेंस स्किल्स हो, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स हो, स्किल्स के ऊपर ही स्केल आता है। और स्किल्स का कोई डायरेक्ट कनेक्शन डिग्री के साथ नहीं है। इंडिया में डिग्री अलग जगह पर है और स्किल अलग जगह पर है। बिना डिग्री वाले धीरू भाई अंबानी जो है वो बहुत स्किलफुल थे, तो इसलिए डिग्री और स्किल दोनों एक ही चीज नहीं है। यहाँ तक कि नॉलेज भी जो है उसको आप डिग्री से इक्वेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिग्री जो है वो उसका, और मतलब इसीलिए लोग डिग्री को भी सबसे पहले जज करते हैं कि भाई डिग्री कहाँ से ली गई है, तो ताकि एक आइडिया मिलता है कि कितना नॉलेज होगा, कितना स्किल होगा। तो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेने के लिए कहीं भी चल जाते हैं, तुम तो खैर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में गई हो बेटा, मैं उस इंस्टीट्यूशन को बुरा नहीं, इंस्टीट्यूशन तो बहुत ही सही है, लेकिन वही थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना ऊपर नीचे। बच्चे पटना से ऐसे नोएडा और गाजियाबाद के और पंजाब के और एमपी के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, जहां मुझे तकलीफ होती है कि ये बच्चा वहां क्यों गया, जॉब छोड़ के गया। मेरे यहाँ से सीमेंट से जॉब मिला था उसको, वो वहां ज्वाइन नहीं किया, उस जॉब में कितना ग्रो भी करता, अर्न भी करता और उस जॉब से उसका एक्सपीरियंस बनता। और ऐसे अनेक बच्चे हैं जो एमबीए करने चले गए सीमेंट से, जॉब में नहीं गए, और फिर बाद में आकर के व्हाट्सएप को मैसेंजर पे हमको मैसेज भेजते हैं कि सर वही जॉब दिलवा दीजिए ना जो बीबीए के बाद दिलवाए थे। तो मुझे कोट होती है, इसलिए ये बात तुम्हारे इस इंटरव्यू के माध्यम से जा रही है बच्चों को। और कई बार सीमेंट में जो बच्चों को इजीली जॉब, जैसे तुमको भी कार्बी में मिल गया, सब जगह मिल गया, तो लोगों को लगता है कि इसका क्या है, तो बाद में मिल जाएगा, आराम से नहीं, वो मतलब उस टाइम पे जॉब लेना टू मच डिफिकल्ट। बाद में थोड़ा रियलाइज हुआ कि उस टाइम पे अगर वो जॉब ले लेते तो वो ज्यादा सही होता। लेकिन ठीक है, देखो तुम तो फिर भी चलो आगे फ्यूचर एजुकेशन में चली गई। जो लोग नहीं जाते हैं फ्यूचर एजुकेशन में और फिर जॉब भी ज्वाइन नहीं करते हैं, उनकी तो मतलब डिप्रेशन का लेवल ही अलग होता है। और उनको घर में जो सुनना पड़ता है कि भाई कोर्स किए थे, फिर वो बोलते हैं कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे मुझे अनेक सीमेज के बच्चे मिले जो कि क्या कर रहे हो जी, तो सर कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे। तो तुमको प्लेसमेंट नहीं मिला था सीमेज में? नहीं सर मिला था सर, उसमें हम नहीं ज्वाइन किए कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अब कर लो, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद एज खत्म हो गया। तो हाँ नहीं, अभी मतलब उस टाइम पे ना फील नहीं आता, बाद में बोलते ना जब चीजें डिफिकल्टीज फेस करनी तो रियलाइज होता है कि नहीं वो ज्यादा बेटर था। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो यही बोलूंगी कि जिसको भी प्लेसमेंट मिल रहा है वो आंख बंद करके वो ज्वाइन कर ले, एंड उसके बाद बहुत बार बच्चे बहुत मीन मेक निकालते हैं कि इसके अंदर में ये है, इसके अंदर में बॉन्ड साइन करवा रहा है, इसके अंदर में कंपनी ये कर रही है, वो कर रही है। कितना सोचते हैं वो लोग, जैसे लगता है अगर बॉन्ड अगर आपके लिए साइन कर, मतलब ये चीज ना जब तक नॉलेज नहीं आता तब तक वो नहीं समझ पाते। बॉन्ड भी हमारे लिए जब तक 6 मंथ 1 ईयर एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी में चल जाओ, वो आप किसी भी कंपनी से भी आए हो, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि 6 मंथ एक्सपीरियंस वही कंपनी साइन कराती है जो आपके पीछे इन्वेस्ट कर रही होती है। हाँ,
जो आपको कोई कोर्स दे रही है, ट्रेनिंग करवा रही है, डिग्री कोर्स करवा रही है, अपने कॉस्ट पर आपको कहीं कुछ भेज रही है, तो वो कंपनी फिर बोलती कि मैं आपके पीछे इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो आप हाँ डेफिनेटली। अब वो बीच में 3 महीना करके वो चले जाएंगे तो फिर कंपनी का भी वो जाता है, लॉस जाता है, जो उनके ऊपर ट्रेनिंग खर्चा कॉस्ट सब कुछ जाता है। हाँ, तो 6 मंथ 1 ईयर तक तो किसी भी मतलब स्टूडेंट या किसी को भी तो टिकना ही चाहिए। अगर हम नहीं टिकेंगे फिर एक्सपीरियंस अगर 2-2 महीने करके जाना है तो फिर तो इसीलिए वो मैं तो कंपनी तुम्हारे को करेक्ट करूंगा कि 6 मंथ और 1 ईयर को भी मैं बहुत अच्छा पीरियड नहीं मानता हूँ बेटा। नहीं मतलब जो बॉन्ड के लिए जो बात करते हैं ना, मैं बॉन्ड पे, अदरवाइज अगर ग्रोथ मिल रहा है किसी भी कंपनी 2 to 3 इयर्स। अपने रेज्यूमे में तुम ऐसा मत करने देना कि हर 6 महीना पे जॉब चेंज कर रही हो। हाँ वो तो फिर गलत ही। मिनिमम साइड से 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखो ताकि उसको दिखा सको। अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ आकर के गलती हो गई है तब छोड़ दो, बात अलग है। लेकिन अगर तुम्हारा 6-6 महीने पे जॉब छूट रहा है तो तुम्हारा रिज्यूमे खराब हो जाएगा। हाँ वो तो है, क्योंकि मैं वो मतलब बोलते हैं ना कि स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है, और कोई भी कम तुम उस तरह के अपने जॉब एक्सपीरियंस को दिखा नहीं पाओगी। हाँ स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब सबसे बड़ा सवाल है स्टेबिलिटी नहीं है। तो भाई जब आप प्रीवियस मंथ में नहीं रुके तो फिर मेरी कंपनी में क्यों रुकोगे? मेरी कंपनी ऐसा क्या दे देगी आपको? तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस मिले और कंपनी में एक वर्थ वाइल एक्सपीरियंस मिले। प्लस जिस कंपनी को छोड़ो उस कंपनी में अगर कभी कोई फोन आ जाए तो तुम्हारे बारे में अच्छा बोला जाए। डेफिनेटली ये हमारे लिए रिवॉर्ड रिकॉग्निशन यही होता है, सर्टिफिकेट तो वो मिल जाता है। लेकिन मतलब मेरा जिस भी कंपनी में 2 कंपनी में काम किया यही है कि अगर मैं यहाँ से जाऊं तो मेरा एग्जाम्पल लिया जाए कि हाँ ये जैसा काम करती थी ऐसा ही काम होना चाहिए। होता है। हम लोग अपने पुराने टीम मेंबर्स को याद करते हैं और आजकल तो लिंक्डइन के दौर पर सारा कुछ जो है वो वहीं पर लोग इतना ओपन हो गया है सब कुछ वहाँ पर। तुम्हारे प्रीवियस बॉस भी वहीं पर हैं, तुम भी वहीं पर हो, तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव बॉस भी वहीं पर है, सब वहीं पे, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसलिए इन चीज़ों का लोग ख्याल नहीं रखते हैं। बच्चे ये ख्याल नहीं रखते हैं कि कॉलेज जो है उससे भी ओपिनियन लिया जाता है। हम लोग के पास डेली कम से कम भी 25 से 30 वो आते हैं, रेफ चेक आते हैं हमारे पास। अब हम लोग को पूरा का पूरा एक मतलब व्यक्ति को डेजिग्नेट किया गया सिर्फ और सिर्फ रेफ चेक देने के लिए, क्योंकि अब हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में हो गए हैं, तो उनके रेफ चेक आते हैं, उनके बारे में कंपनी की तरफ से क्वेश्चनायर आता है हमारे पास। तो अब हो सकता है कल को तुम्हारा भी आए, किसी का भी आए, तो हमने बाकायदा एक व्यक्ति को रखा है कि वो खुद ब खुद सबका अच्छा बना करके भेजे। हाँ, तो और कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों के ऊपर में कि आप नहीं मतलब अगर हमारा एकेडमिक अच्छा है तो हमारा ऑफिस लाइफ भी अच्छा जाएगा। एकेडमिक से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। मतलब जो बच्चे अभी नहीं समझ रहे हैं, जो अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन में आए हैं, हाँ ग्रेजुएशन में आने के बाद फन अपनी जगह लेकिन सीरियसनेस भी उतनी ही है, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में जॉब को ग्रैब करना उतना ही इजी है। लेकिन अगर आपके पास स्किल हो, नॉलेज हो, सब कुछ हो, तभी आप कर सकते हो। फन करो, क्योंकि अगर वो ये 2-3 साल चला गया ना फिर आगे की लाइफ पछताने में ही निकल जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 3 साल तुम्हारे 50 साल का बेस बनाते हैं। करेक्ट है। ये 3 साल खराब करने के बाद 50 साल अच्छा नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है। और नहीं हमें तो मतलब पर्टिकुलर मतलब सारे, मैंने तो कोई भी लेक्चर, मुझे तो प्राउड फील होता है कि मैंने तो कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया। सबके लेक्चर बहुत ही प्राउडली ये ज्वाइन करा है, चाहे वो गुज्जू सर आके वो इंटरव्यू का सेशन लिए हो, चाहे वो पोदार सर ने लिया हो, आपने लिया हो, मेघा मैम ने लिया हो। तुम लोग के समय में इवेंट्स भी काफी होते थे सिनेज में। हाँ, तो वो इवेंट में पार्टिसिपेट भी करना, मतलब मुझे लगता है मैं अपने क्लास से इकलौती ऐसी थी कि मैं हर चीज में पार्टिसिपेट कर लेती थी। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने कुछ भी मिस नहीं किया। मैंने क्लास तुम्हारे समय में हुआ था और होली मेला हुआ था। तो स्टॉल लगाया था तुमने? हाँ मैंने लगाया था ना। क्या स्टॉल लगाया था? चिकन और राइस का लगाया था, जिसमें प्रॉफिट तो नहीं हुआ था लेकिन हाँ कस्टमर बहुत आए थे। इस बार जो होली मेला हुआ तुमने देखा था वीडियो? हाँ वो मुझे मतलब वो वाला टाइम मुझे याद दिला दिया कि अगर मैं यहाँ भी रहती ना तो मैं डेफिनेटली मैं जाके कोई स्टॉल लगा देती। इस बार तो सब कोई आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे थे। नहीं इस बार का मतलब मैं देखती हूँ ना वीडियो और जो भी था ना, लगता है कि ना एक बार तो और बच्चों ने बहुत प्रॉफिट भी किया और सबको मैंने बहुत रगड़ के उनसे काम करवाया। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया, सब करवाया, अकाउंट्स बनवाया। नहीं मतलब मुझे ना एक चीज से बहुत पर्सनली बहुत
बहुत अच्छा फील होता है कि आप डायरेक्टर होने के बावजूद भी एक फैकल्टी की तरह बच्चों के पीछे पीछे, इतना शायद बहुत कम ही कॉलेज में होता है कि डायरेक्टर मतलब बच्चों के पीछे लगा हुआ है, फैकल्टी लगता है वो उनको पीछे पड़ जाता हूँ तो उनको लगता है कि ये माँ जो है वो खाना लेके पीछे दौड़ ही रही है, तो खाना वो बच्चा की तरफ भागता रहता है कि नहीं खाना है मुझे। नहीं, लेकिन ये वो बहुत ब्लेस्ड हैं, वो लोग अभी बहुत ब्लेस्ड हैं कि मतलब इस तरह के गाइडेंस में उनको और भी अच्छा मिल रहा है, और अभी आगे तो और भी अच्छा उन लोगों को मिलेगा, जितने जैसे जैसे साल बीतेगा सिमेज और इम्प्रूव करेगा, उनको और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो तो मैं पर्सनली, मैं जब भी सिमे जाऊंगी मैं तो सारे स्टूडेंट से मिलके इंटरेक्ट करके मैं ये चीजें उनको इन्फॉर्म करूंगी कि बहुत ही लकी हैं वो लोग कि अभी आए। जल्दी पटना आओ। नहीं, मैं डेफिनेटली आऊंगी, और इस बार मतलब वर्क फ्रॉम होम लेके ज्यादा दिन के लिए ही आऊंगी, एंड कॉलेज तो डेफिनेटली आऊंगी मैं। जब तुम आओगी तो एक दो दिन का अपना कोई कोर्स करवाना स्टूडेंट को। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली तुम अपना कोई कोर्स करवाना जिससे कि बच्चे तुमसे कनेक्ट भी होंगे, सब लोग तुमको रिकॉग्नाइज करेंगे, और दूसरा तुम कुछ इनपुट दे पाओगे, तुमको अच्छा महसूस होगा कि तुमने अपने जूनियर्स को कुछ दिया। डेफिनेटली मतलब वो तो चीज है कि मतलब जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है जॉब में आने के बाद कि कहाँ पे लैक हम लोग करते हैं, कहाँ पे हम लोग फोकस नहीं करते, अगर ये फोकस करते हैं तो डेफिनेटली जो 3 से 4 महीने लगते हैं जॉब को सर्च करने में वो तुरंत में हो जाए। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, और अगर प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए तो फिर चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। और अभी तो मतलब जूनियर्स के लिए और भी ज्यादा अच्छा हो गया कि हम लोग सब उनके साथ हैं। अभी जो आपने ग्रुप बनाया वो तो मतलब हम लोग के लिए भी, जूनियर के लिए, हम लोग के लिए भी, कि हमें भी अगर जॉब स्विच करना हो या कुछ और बेटर किसी के पास ना मिलेगा। पीछे हमारे इसी एलुमनाई ग्रुप से एलुमनाइज ने जॉब स्विच किए हैं, और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तुम्हारी कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो तुम डालोगी डेफिनेटली। और वो चीजें बाकी लोग भी डालते हैं, और इसका एडवांटेज एलुमनाइज को मिलता है। और जॉब स्विचिंग तो एक पार्ट हुआ, एक कम्युनिटी फीलिंग जो है बहुत बड़ा पार्ट होता है कि वी आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड माय फैमिली इज नॉट जस्ट लाइक 1000 किलोमीटर अवे। जहां आप हैं जिस शहर में, वहां पर भी आपका एक एक्सटेंशन ऑफ फैमिली वहां है। तो बैंगलोर में है लोग। हाँ मैं जोड़ूंगा। हाँ, रोहिणी है बैंगलोर में, सब कभी-कभी बात बहुत है। तुम आना ना, जब बैंगलोर में हम गेट टुगेदर करेंगे, हाँ, वहाँ पर हम लोग पूरा जबरदस्त पार्टी करेंगे और सब सिमेजियंस को जोड़ेंगे। और मतलब पिछली बार भी काफी बच्चे आए थे, और बढ़िया होगा, वहाँ पर खूब धमाल करेंगे। बिल्कुल। हाँ, वहाँ पूरा मैं डीजे वीजे सब मंगवाऊंगा। तो बढ़िया होगा, बस तुम लोग सबको जोड़ना। और बाकी जो ग्रुप बैंगलोर का ग्रुप एक्टिवेट कर देंगे जब मेरा आने का प्लान बनेगा ना। हाँ, तो मैं बढ़िया से एक्टिवेट कर दूंगा। और बिल्कुल, बैंगलोर इज अ गुड लोकेशन, बस एक ही है, बैंगलोर का जाम बहुत तकलीफ देता है। वो तो अभी तो और भी है, मेट्रो बन रहा है तो और भी थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है, वेदर अच्छा रहता है इसलिए मैनेज है। कुछ यहाँ अच्छा है तो वेदर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, नहीं वो सब अच्छा है, शहर में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा है। और मतलब जो पोटेंशियल है, जिसको तुमने कहा ना कि जिसके पास भी टैलेंट है, स्किल है, उसके लिए ये शहर में बहुत स्कोप है, बहुत है। आईटी वालों के लिए तो सोचना ही नहीं है, मतलब बीबीए वाले को थोड़ा 10 और 20% सोचना, बट आईटी वाले अगर मन से। अभी क्या हुआ है इसका कि जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा एनालिटिक्स के साइड में जॉब प्रॉस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है। हाँ, हमारी कंपनी में भी डेटा एनालिटिक्स वगैरह में कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, और हर जगह पर इसकी डिमांड आ रही है। और विप्रो की अगर मैं बात करूं तो विप्रो में हमारे आईसीआईसीआई बैंक वाले बच्चों को मतलब 8-8, 10-10 लाख के पैकेज पर हैदराबाद में लिया गया, और सबको कंपनी जो है वो डेटा एनालिटिक्स में, मेटा प्रोसेस में, इन सब चीज़ों में ले रही है। और मतलब मैनेजमेंट वाले बच्चों की भी पूरी डिमांड है, जेनपैक ले रही है। तो आईटी प्रोफाइल्स में भी जो डेटा का और एआई का जो सेगमेंट आया है, हाँ वो बहुत ज्यादा स्कोप करता है। मतलब अगर एक साइड से हम कोई कोर्स कर ले एआई का ना, देन डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा, ये ऐसा नहीं कि जॉब में आने के बाद हमें कोर्स छोड़ देना चाहिए, कोर्स करते रहना चाहिए। एक एक कोर्स वो बहुत वैल्यूएबल हो जाती है, वो हमारे में ऐड ऑन हो जाती है। देखो ऐसा जब तुम्हारे मोबाइल में तुमको मैसेज आता होगा कि वर्जन अपडेट हो गया है, और कितना रात को 2 बजे उसको अपडेट कर देंगे, आता है ना।
कि हाँ मोबाइल हाँ का अब अपडेट हो गया है, तो तुम मांगो ना मांगो तुम्हारा मोबाइल अपडेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। इंडस्ट्री तुमसे मांगे ना मांगे तुमको अपने आप को अपडेट करना चाहिए। बेटर डेफिनेटली। वर्जन ऑफ इसी का वर्जन 2.0, इसी का वर्जन 3.0, इसी का वर्जन 3.4, 3.7, ये हाँ आते जाना चाहिए अपने आप। ये एक हाँ वो तो कंटिन्यूअस है, प्रोसेस होना चाहिए। तो वो तो तुमने है। अपने आप को सिमेज में इंस्टॉल करवाया और उसके बाद फिर अपग्रेड किया, उसके बाद अब तुम जहां जहां जा रही हो वहां वहां अपग्रेड हो रही हो। लेकिन तुमको खुद भी सोचना चाहिए कि तुमको अब आगे किस सेक्टर में जाना है, कौन सा जॉब करना है, किस वर्टिकल में जाना है। अभी तुम किस वर्टिकल में हो? अभी तो हम एक्सक्लेशन में है, टीम हैंडलिंग, हम्म, टीम हैंडलिंग एक्सक्लेशन में है। मतलब डोमेन तुम्हारा एडमिन का है, एचआर का है, किस तरह का है? नहीं, एडमिन का है। एडमिन का है। तो थोड़ा तो तुम अपने आप को सबसे पहले एचआर वर्टिकल से जोड़ो, ताकि हाँ एडमिन और एचआर में आपस में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। और एचआर में पीपल स्किल एक ऐसा स्किल है जिसको कि एआई तुरंत से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बहुत कुछ एचआर में भी एनालिटिक्स पे जा रहा है और एआई पे जा रहा है। बहुत सारा जो क्या कहते हैं अप्रेजल वर्क है वो एआई के थ्रू किया जा रहा है, एनालिटिक्स को एआई के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन फिर भी पीपल स्किल एक ऐसी चीज है जिसको एआई रिप्लेस जल्दी नहीं कर पाएगा। वो काम एक इंसान को ही करना होगा। तो तुम उस सेगमेंट में थोड़ा सा तैयारी करो अपना। दूसरा, जो एक सेगमेंट में मतलब कई बार लोग उसको लाइक नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको टॉप पोजीशन पे जाना है तो आपको सेल्स और मार्केटिंग आनी चाहिए। वो तो है, वो तो जिसको सेल्स सेल्स और मार्केटिंग नहीं आती है वो टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकता है। इनफैक्ट टॉप पोजीशन पे जाने के लिए आपको सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग भी नहीं, आपको एडमिन भी आना चाहिए, आपको एचआर भी आना चाहिए, आपको फाइनेंस भी आना चाहिए। करना चाहिए। अगर करेक्ट। आपको ये सब आप मल्टी डोमेन स्किल नहीं रख रहे हैं तो आप टॉप पोजीशन पे तो जा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, करेक्ट। आपको सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बनना है तो आपको मल्टी डोमेन नॉलेज होना चाहिए, मल्टी वर्टिकल आपको स्किल आनी चाहिए। करेक्ट। तुमको थोड़ा सा इस पर भी सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास अभी तक किस किस वर्टिकल का एक्सपीरियंस हो गया है। डेफिनेटली एक ही डेफिनेटली। वर्टिकल में अपने आप को कन्फाइन मत करना। नहीं, एक ही वर्टिकल में अभी तक नहीं रखी हूँ। पहला जो जॉब था वो मेरा एचआर में, प्रॉपर एचआर में नहीं था, लेकिन 30% एचआर में था एंड 70% जो बोलेंगे एडमिन भी नहीं तो ऑपरेशन में था। एंड उसके बाद तो सेकंड जॉब ऑपरेशन का ही था और ये थर्ड जॉब ऑपरेशन एंड एडमिन दोनों मिला के। तो इस तरीके से मतलब टीम हैंडलिंग का है, टीम हैंडलिंग भी कर लेती हूँ, ट्रेनिंग भी दे देती हूँ। मेरा एक्सक्लेशन जो भी आता है कस्टमर रिलेटेड वो एक्सक्लेशन रिजॉल्व होता है, क्योंकि मतलब बोलने का तरीका मतलब मेरा बहुत ही वो है, मतलब कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है, इसलिए हाँ, तो वो जब कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा हो जाता है तो वो किसी चीज में भी फिट हो जाता है। और बहुत हाइपर नहीं होती हूँ इसलिए कस्टमर से भी हैंडल कर लेती हूँ इजीली। गुड। तो अभी अभी कंपनी तुमको कितना स्केल दे रही है? अभी मेरा 6.5 है। अभी 6.5 है। स्टार्टिंग मैंने बहुत ही कम से किया था, 2 से किया था। तो उससे ज्यादा तो तुमको सिमेज में मिला होगा। हाँ, मतलब सिमेज में था मेरा 3 का था। तो मैं वही बोली ना कि अगर उस टाइम पे नहीं छोड़ती तो वो स्केल भी ज्यादा होता, पोजीशन भी शायद थोड़ा वो ज्यादा होता, लेकिन वो था कि पहले ये बात हम लोग कर चुके हैं, किसको करें। नहीं तो आगे वाले बच्चों को मतलब जो अभी हमारे जूनियर, लेकिन ये प्रॉब्लम अकेले तुम्हारी नहीं, ये मैं बहुत बच्चों से देखी बेटा, बहुत बच्चों के साथ देखी। यहाँ तक कि बच्ची हमारी पटना वुमेन्स कॉलेज में टॉपर बन गई और बाद में आई कि सर हमको वही विप्रो वाला जॉब दिलवा दीजिए। नहीं ये पर्सनली मैं अपने जूनियर्स, अपने जो मेरे जूनियर्स हैं उनको तो मैं पर्सनली ये मैसेज ये करती हूँ कि अगर अभी मिला है आंख बंद करके ले लो, इनको क्योंकि कदर नहीं होती है ना, इनको कदर नहीं होती। इनको लगता है कि ये तो वो इजीली वो होता है ना, इजीली 3-3 हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ गया, अच्छा ठीक है वो तो फिर अभी ये 3 आ गया तो आगे भी 4 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो 3 आया तो आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बोल नहीं सकते ना। जब मैंने ज्वाइन करा था उससे पहले कोरोना आ गया था, 2019 तो ऐसे ही 20 तो ऐसे ही चला गया, तो वो बोल नहीं सकते ना। ऐसे भी पटना में या बिहार के अगर कॉलेजेस की बात की जाए, ज्यादातर बिहार के बाहर में भी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस सब जगह है, कंपनियां नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही हैं। कोई बच्चे अपने दम पे जो निकाल लें, जो और वो अपने दम पे निकालने के लिए भी आज तो कोविड के बाद क्या हुआ है, हर कंपनी का ऑफ कैंपस बढ़ गया। अब सब कंपनियों का ऑनलाइन हायरिंग का प्रोसेस बन गया। लेकिन ये सारा कुछ बनने के बावजूद बिहार में आज भी सबसे ज्यादा हायरिंग सीमेंस के बच्चों का क्यों हो रहा है?
सबसे ज्यादा विप्रो में 80% बच्चे विप्रो के पूरे लिस्ट में मैंने देखा सिमेज के बच्चे हैं। पूरे बिहार से जो हायरिंग हुई है उसमें 85% बच्चे सिमेज के हैं। क्यों आखिर इतना? बाकी जगह के बच्चे भी तो अप्लाई कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको सिलेक्शन हो पा रहा है? भाई एक प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं होता है। और अगर विप्रो जैसे कंपनी, इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसी सब में अगर हो रहे हैं, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, ठोकर लगते हैं तो लोगों को समझ में आती है, तो वो अगर मिल रहे हैं तो वो ग्रैब कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके मार्केट में जितने डिमांड है, अभी बाहर से कितने लोग आईसीआईसी को सर्च करते हैं, विप्रो में, इन्फोसिस में, टीसीएस में जाते हैं, नहीं मिलता है। और वो जो हमें मतलब इजीली अगर मिल जा रहा है कॉलेज में तो वो ले लेना चाहिए। एंड कॉलेज प्लेसमेंट की ना बात ही अलग होती है, मतलब एकदम प्राउडली बोलते हैं कि ये कहाँ से कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था मेरा। जॉब सर्च तो सब कर लेते हैं, लेकिन वो कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। अरे तुम्हारे साथ कार्बी में जो बच्चे कुछ गए थे, उनमें कुछ बच्चा तो इतना होशियार था कि वो महीने में 50-60 हजार रुपए का इंसेंटिव कमा रहा था। हाँ, वो आलोक भैया थे ना, एक हमसे सीनियर थे वो उनका था। वो जो कार्बी में गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने हैदराबाद में कोई कंपनी ज्वाइन की। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो डिसीजन मेरा बेस्ट डिसीजन था। हम बोले हाँ, वो तो लोग जितने की सैलरी में जाते हैं उससे ज्यादा का तो वो इंसेंटिव कमा रहा था। इंसेंटिव कमा रहे थे, वो तो है। इसलिए प्रोस्पेक्ट तो होता है। चलो अच्छा लगा इशिका, बहुत अच्छा संडे का दिन तुम्हारा। मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे लगता है कि तुम्हारे इस इंटरव्यू को देख करके कुछ बच्चे सही डिसीजन लेंगे और उनका लाइफ में एक अच्छा चेंज आएगा। बिल्कुल 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 वर्थ वाइल बातें हुई, मुझे बहुत आनंद हुआ तुमसे बात करके। मुझे सेम हियर सर। हाँ, और तुम आओ पटना और तुमको पटना के बच्चों से मिलवाएंगे, हम लोग बैठ के अच्छी कॉफी पियेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। अगर मुझे कभी कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो प्लीज आप अवेलेबल रहिए। कॉल मी, यू गॉट माय नंबर। हम लोग सबके पास मेरा नंबर रहता है, जूनियर्स के पास भी मेरा नंबर रहता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। हाँ, तो लोग कॉल करते ही हैं मुझे, और व्हाट्सएप किया करो ना, अगर मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा व्हाट्सएप डाल देना। मैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं रात को 10 बजे की बात करूँ। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। वही टाइम 9-10 बजे का टाइम ऐसा होता है जब ज्यादा बात कर पाता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर।